बीजेपी के मिशन 2024 के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंचकुला में रोड शो किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के अलावा हरियाणा बीजेपी के नेता भी जेपी नड्डा के साथ मौजूद रहे। रोड शो के दौरान मोदी की गारंटी और मनोहर की विकास से लोगों को अवगत कराने और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम ज्योति जलाने का आह्वान किया गया। बीजेपी का रोड शो पंचकुला के टैंक चौक से शुरू हुआ, शहीद मेजर संदीप सांकला चौक तक पहुंचा। इस रोड शो में हरियाणा बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश में हो रहे कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के सभी जिलों के डीसी से यात्रा को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, सभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिले में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों की उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो सके। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा नागरिकों को उनके घर के द्वार पर देना है। छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झांकी भी झलक देखने को मिलेगी। इस बार गणतंत्र परेड में हरियाणा की झांकी में पीपीपी की झलक दिखेगी। इसके साथ ही झांकी में राखी गढ़ी के पुरातत्व इतिहास से लेकर हरियाणा की तरक्की को प्रदर्शित किया जाएगा। झांकी की तैयारी को लेकर हरियाणा सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर कुलदीप सैनी को नोडल अधिकारी बनाया है। हरियाणा की झांकी लगातार तीसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया, पिछले साल हरियाणा के कई जिलों में रबी फसल नुकसान का 31 करोड़ रुपए बीमा क्लेम किसानों के खातों में भेजा गया। उन्होंने बताया कि 7 जिलों में हुए फसल के नुकसान का बीमा क्लेम जारी हुआ, जिसके तहत भिवानी, फरीदाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, रेवाड़ी, सिरसा जिलों में किसानों को बीमा क्लेम जारी हुआ। झज्जर के ढाकला गांव में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ विशेष तौर पर शामिल हुए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने शहीदी स्मारकों पर जाकर पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया। इस मौके पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, उन्हें अपनी जन्मभूमि पर यहाँ के लोगों से सदैव स्नेह और मार्गदर्शन मिलता है। सोनीपत में कांग्रेसी विधायक सुरेंद्र पवार के आवास पर भी ईडी ने 36 घंटे तक छापेमारी की। इस दौरान ईडी की टीम ने दस्तावेजों की तलाशी ली, उनकी कॉपी अपने साथ ले गए। छापेमारी के बाद विधायक सुरेंद्र पवार ने बताया, ईडी के अधिकारी लंबे समय तक उनके आवास पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया। उन्होंने बताया कि जो उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आगे भी वे जाँच में पूरा सहयोग देंगे। करनाल के सोनू हत्याकांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में उपयोग की गई कार और मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभी तक इस मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी फरार चल रहा है। उन्होंने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हत्या में उपयोग किए गए तेजधार हथियार की भी तलाशी की जा रही है। उन्होंने बताया कि फरार चल रहे आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के तहत गदपुरी टोल प्लाजा पर वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया।
दिल्ली आगरा टोल प्लाजा के प्रबंधक राजकुमार ने कहा, सर्दियों के मौसम में घना कोहरा होने और सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसके चलते सड़क सुरक्षा जीवन संरक्षा मुहिम के तहत वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई।